हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है सारेगामा। यस, सारेगामा करके कंपनी का नाम है। सारेगामा इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी के जो चेयरमैन है मिस्टर संजीव गोयनका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, प्लस इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर विक्रम मेहता, और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रीति गोयनका भी है। और कंपनी जो वर्किंग कर रही है वो कलकत्ता से कर रही है और कलकत्ता में ये रजिस्टर्ड हुई है। इसका हेड ऑफिस भी कलकत्ता में है और कलकत्ता से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इन 1946 कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 13 अगस्त 1946 को, जो एक सब्सिडरी कंपनी थी ग्राम फोन कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड की। तो उसकी एक पेरेंट कंपनी है। 1901 में वो उस इंडिया में ब्रांच बना उसका सेटअप का। फिर कंपनी ने एक फैक्ट्री कलकत्ता में मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्रामोफोन और दमदम और कलकत्ता में वो एक मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया 1907 और 1908 में। फिर बाद में कंपनी ने कोलंबिया वगैरह में इस हिसाब से वो आगे बढ़ाते रहे और 1964 तक वो कंपनी आगे चलती रही। फिर कंपनी का फैक्ट्री का तो जो कंपनी का जो फैक्ट्री है दमदम में सिचुएटेड ही है कलकत्ता में, और मोस्टली ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में ही वो वर्किंग कर रहे थे। और अभी जो कंपनी है वो 1,50,000 के हिसाब से उन्होंने शेयर्स इशू किए पब्लिक लिमिटेड के, वो 1971 में उन्होंने इशू किए थे। फिर ये कंपनी चलती रही और अभी जो कंपनी वर्किंग कर रही है इंटरटेनमेंट और मीडिया के हिसाब से ये आगे बढ़ रही है। और कंपनी का जो ग्रुप है अभी आर पी गोयनका ग्रुप, वो इसको हैंडल कर रहा है। और कंपनी अच्छी कंपनियों के साथ एक्विजिशन मर्जिंग में लगी रहती है। रिलायंस वगैरह है, फेसबुक है, स्पोर्ट्स किंग है, स्पॉटिफाई है, अडानी ट्रांसमिशन की कंपनी है। तो उसके अंदर उनका एक्विजिशन और मर्जिंग वगैरह बहुत आगे चल रहा है। कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है। इन्होंने 1980s को वापस ला दिया है जो सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए। तो इस हिसाब से आप ये सारेगामा इंडिया लिमिटेड ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, रेडियो से रिसीवर, रेडियोग्राम, रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड निर्माता, पिकअप कार्टेज, कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज़ और उसके जो भी प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं उसमें प्रोडक्शन में लगी हुई है और ये बिक्री और डीलिंग भी करती है। आज की तारीख में सारेगामा इंडिया लिमिटेड के शेयर का भाव 4,353 रुपये के आसपास हैं, जो 2002 में ये शेयर सिर्फ 90 रुपये का हुआ करता था। ये साल शेयर 650 से लेकर 4,500 तक चला गया है और इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज बन रहा है 2,300 का बन रहा है। इसका मार्केट कैपिटल 7,588 करोड़ का हो गया है। इसका रेवेन्यू 441 करोड़ का है, 441 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 113 करोड़ का है ईयरली, और अभी इसका ईपीएस 65 करोड़ का है। इसका बीवीपीएस 292 करोड़ का है। इसका आरओई कंपनी का 22 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर जीरो डेप्ट है और कंपनी के मैनेजमेंट के पास 64% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का मैनेजमेंट शेयर खरीद रहा है। कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में अवेलेबल है।
तो शेयर मार्केट में ये इस साल से बहुत ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसने जो 90-80 का जो है माहौल वापस लाया है, इसलिए 100% इसमें बाइंग का सेंटीमेंट बना हुआ है। और प्लस मैनेजमेंट भी शेयर होल्डिंग एक्विजिशन कर रहा है। तो इस तरह ये भी मार्केट का अच्छा जेम्स है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट लेंगे, क्योंकि इसने भी फॉरेन कंपनियों के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया है। इसने कोई नेगेटिव रिपोर्ट, कोई डार्क साइड नहीं दिखाई है। और जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग वे हैं जो हमें दिखाना है, वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही रहेगा कि आप ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके अपने जो ड्रीम्स होम्स वगैरह है, ड्रीम्स कार वगैरह जो है, जो लोग पैसा कमा के जो अपने ड्रीम्स होम्स वगैरह बाय करना चाहते हैं, वो ऐसी कंपनियों से बेनिफिट लेके ले सकते हैं। और पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया विकास कर रही है, आप भी दुनिया के साथ साथ आप भी विकास कीजिए। और हमारा मकसद, वी आर ट्राइंग टू डेवलप योर सेल्फ। आपका जो पोर्टफोलियो है उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह मनी लाइन और इन्वेस्टमेंट देखते रहिए। और जो आपको शेयर्स इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है वो होल्ड करते रहिए। मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट में कुछ सुझाव वगैरह रहेगा तो हमें दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।